झुंझुनू के पोशाना में आज शहीद रोहिताश खैरवा को नम आंखों से गमगीन माहौल के बीच हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पोषणा के रोहिताश खैरवा शहीद हो गए थे। इसके बाद कल देर रात को उनकी पार्थिव देह गुड्डा गौड़ जी पहुंची। आज सुबह करीब 10 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह को उनके शहीद निवास पर ले जाया गया, जहां पर अंतिम रस्मों के बाद सभी ने लाडले के अंतिम दर्शन किए और अपनी भावभीनी विदाई दी। सेना और पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं 5 साल की बेटी रितिका ने अपने पिता को मुखाग्नि देते उन्हें सैल्यूट किया। खुद बेटी भी अंतिम यात्रा में रोहिताश खैरवा अमर रहे और भारत माता की जय नारे लगाती हुई नजर आई। इससे पहले जब शहीद की पार्थिव देह घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। वीरांगना सुबिता देवी बेसुध हो गई। झुंझुनू के पोशाना में आज शहीद रोहिताश खैरवा को नम आंखों से गमगीन माहौल के बीच हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में पोशाना के रोहिताश खैरवा शहीद हो गए थे। इसके बाद कल देर रात को उनकी पार्थिव देह गुड्डा गौड़ जी पहुंची। आज 10 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा के बाद उन्हें गांव ले जाया गया। तो हमारे जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, और ये उनका बलिदान भारत माता के लिए जो किया है, उसमें हमारे झुंझुनू जिला, हमारी शेखावाटी, हमारा गांव घोटा, पोसाना, ये सभी के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और किसी बिरले को ही ये तिरंगे में लिपटने का अवसर मिलता है। भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी यदि पूरे देश के अंदर किसी क्षेत्र ने दी है, किसी जिले ने दी, तो हमारा झुंझुनू जिला। मेरे विधानसभा में ये पिछले 10-12 दिन में तीसरी शहादत है। श्री रोहिताश खैरवा, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देश के लिए। सीएम अशोक गहलोत ने दीपावली की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने ट्वीट करके कोविड में अपने को गंवा चुके बच्चों के साथ मनाए पर्व का वीडियो साझा किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर मैंने कोविड में अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों के साथ दिवाली मनाई। मुझे इन बच्चों से मिलकर बेहद खुशी हुई। इस कार्यक्रम की झलकियां आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप भी सबके साथ खुशियां बांटें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने उन बच्चों के साथ दिवाली मनाई जिनके माता पिता को वो कोविड के दौरान खो चुके हैं। उन्होंने आह्वान भी किया कि सब इसी तरीके से लोगों के साथ खुशियां बांटें। ये तस्वीरें और ये वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे साझा किया है। और अब बात दीपों के त्योहार दीपावली की। पीएम मोदी करगिल में जवानों के बीच दिवाली मना रहे हैं। इस दौरान कारगिल में पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली का मतलब आतंक के अंत का उत्सव है और कहा कि कारगिल में सेना ने आतंक के फन को कुचला। और इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन बिना सामर्थ्य शांति संभव नहीं है। उच्च है वह शिखर देखो, मैं स्थान लूंगा। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में
प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। भाइयों और बहनों, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा, यह हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। इसलिए हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। भारत माता की जय, ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। पीएम मोदी ने कारगिल में मेजर अमित से मुलाकात की, जिनसे वो पहले नवंबर 2001 में गुजरात के बलाचड़ी एक सैनिक स्कूल में मिले थे। दिवाली का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अमावस्या तिथि में स्थिर लग्न में
लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज दिवाली के अवसर पर सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। दिवाली की रात विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से धन, दौलत, सुख, संतान आदि में वृद्धि होती है। कुबेर स्थित धन प्रदान करते हैं और गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आप सभी को न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दीपावली पर पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 7:15 से 7:28 तक रहेगा। दिवाली के दिन का जो त्योहार है वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है और चूंकि अमावस्या 24 अक्टूबर 2022 को शाम को 5:27 से प्रारंभ होगी अमावस्या, जो कि 25 अक्टूबर को शाम को 4:18 तक रहेगी। सबसे पहली चीज तो ये है। तो ऐसी स्थिति में जो दिवाली का पूजन दिन में करने का जो शास्त्रोक्त विधान रखा गया था, हालांकि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर सुबह पूजा करते हैं तो अमृत का चौगड़िया है सुबह 6:35 से लेके 7:59 तक। फिर है शुभ का चौगड़िया सुबह 9:23 से लेके 10:47 तक। और चर, लाभ और अमृत का जो चौगड़िया है वो दोपहर में 1:35 से लेके और 5:47 तक रहेगा। और चूंकि अभिजीत मुहूर्त का एक अपना महत्व रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप अभिजीत मुहूर्त में भी दिवाली का पूजन 24 अक्टूबर को कर सकते हैं। वो है 11:48 से लेके 12:33 के बीच में। पर चूंकि एक थोड़ी सी अमावस्या तिथि को लेकर जिस प्रकार का थोड़ा सा गफलत वाली स्थितियां पैदा हुई हैं, ऐसी स्थिति में जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है दिवाली के पूजन का वो है प्रदोष काल के अंदर, जो कि शाम को 5:48 से लेके 8:22 तक रहेगा। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के बाजारों में दिवाली की रौनक बरकरार है। पिछले 2 दिनों से गंगानगर वासी जमकर खरीदारी कर रहे हैं और यही वजह है कि इस दिवाली व्यापारी तबका भी खासा उत्साहित है। आज शाम मां लक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा और सुबह से ही पूजन सामग्री और फूलों की दुकानों पर गंगानगर वासियों की भीड़ लगी हुई है। और बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। में दीपोत्सव का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज दिवाली का मेन दिन है, तो निश्चित तौर पर अब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स और सोने चांदी के आभूषण और बर्तनों की खरीदारी करने के बाद आज लक्ष्मी पूजन के लिए फूलों की जरूरत पड़ने वाली है। तो निश्चित तौर पर आज श्री गंगानगर के भगत सिंह चौक पर ये फूलों की दुकान है, जहाँ आप देख रहे हैं कि अल सुबह से ही श्री गंगानगर वासी यहाँ आ रहे हैं और पूजन सामग्री के साथ साथ चूँकि महालक्ष्मी जी का शाम को पूजन किया जाना है, तो उनकी पूजा सत्कार के लिए जो फूलों की जरूरत पड़ रही है उसके लिए परचेजिंग की जा रही है। इसके साथ ही कमल गट्टा जैसे चीज़ों की भी परचेजिंग की जा रही है, क्योंकि माना जाता है कि कमल गट्टा से पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। ये श्री गंगानगर के भगत सिंह चौक की फूलों की दुकान है, जहाँ पर अल सुबह से ही श्री गंगानगर वासी फूलों की परचेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस बार वो दिवाली मना रहे हैं। आप कैसे मना रहे हैं जी इस बार दिवाली? कैसा बढ़िया अच्छा माहौल है, बढ़िया फर्स्ट क्लास मना रहे। आप फूलों की परचेजिंग कर रहे हैं, तो आज कोई खास वजह? आज दीपावली पूजन करेंगे और घर वगैरह सजाएंगे। अच्छा, इस बार एक बात और देखी हमने कि 2 साल बाद हम बिना किसी पाबंदी के दिवाली मना रहे हैं, कोई कोरोना की पाबंदी नहीं है, उसका कितना असर मानते हैं बाजार में? नहीं, इतना असर नहीं है, काफ़ी खरीदारियाँ हो रही हैं और पब्लिक खूब आ रही है। खूब आ रहा है? हाँ, खूब आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए लोग बिना किसी पाबंदी के इस बार त्यौहार मना रहे हैं और फूलों की परचेजिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बार श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर चूंकि कोई किसी तरह की कोरोना की पाबंदियां नहीं थी, तो लोग परचेजिंग करने में बिजी रहे। और व्यापारियों की भी यदि बात माने तो व्यापारियों ने भी इस बार की दिवाली को काफ़ी बेहतर बताया है। हम फूल वाले से भी बात करते हैं, कैसी बिक्री है इस बार फूलों की? बहुत बढ़िया है सर, बढ़िया है, खूब मज़ा आ रहा है हमें। मज़ा आ रहा है। क्या उम्मीद थी इतनी बिक्री होने की? नहीं, पहले तो उम्मीद नहीं थी, अब हो गई उम्मीद है। बहुत बढ़िया जाएगी इस बार की दिवाली सर। क्योंकि अभी तो पूरा दिन बाकी है। अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो शाम को पता लगेगा बाकी तो। अच्छा, क्या क्या सामान है अपने पास बिक्री के लिए? अपने पास कमल के फूल है, गेंदे की माला है, गेंदे के फूल है, गुलाब के फूल है
और पत्ते वाली लड़ी मिल जाएगी, अशोक के पत्ते की, आम के पत्ते भी मिल जाएंगे, सब प्रकार के फूल मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर सारी वैरायटी इनके पास है, खासतौर से जिसे बंधनवार कहा जाता है, जो कि अशोक के पत्ते होते हैं और जिनको दुकानों में और घरों में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ चूँकि कमलगट्टे भी महालक्ष्मी जी के पूजन में उपयोग में आता है, तो निश्चित तौर पर उनकी भी अच्छी खासी डिमांड है। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? कमलगट्टे की। कमलगट्टे की डिमांड क्यों, कोई खास वजह? ये तो माता को ही पता है जी, खास वजह। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये श्री गंगानगर के भगत सिंह चौक स्थित फूल बाजार का नज़ारा आपने देखा। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं और दिवाली मना रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। दीपावली के मौके पर उदयपुर के माता महालक्ष्मी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भटियानी चौहट्टा इलाके में स्थित महालक्ष्मी के मंदिर पर आकर्षक साज सज्जा की गई, वहीं माता का भी मनमोहक श्रृंगार किया गया। सुबह से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे। ये सिलसिला आज मध्य रात्रि तक चलेगा। दर्शनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसमें महिला और पुरुष कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। दीपावली का दिन माता महालक्ष्मी का पूजन का दिन है और ऐसे में आज के दिन उदयपुर के एकमात्र माता महालक्ष्मी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हम इस समय भटियान चौहट्टा इलाके में स्थित माता महालक्ष्मी के मंदिर में मौजूद है और सबसे पहले आपको माता महालक्ष्मी के दर्शन कराएंगे। आप देखिए कि आज दीपावली का पर्व है, ऐसे में माता महालक्ष्मी का विशेष और आकर्षक मनमोहक श्रृंगार किया गया और इसी अलौकिक स्वरूप के दर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर महिला और पुरुष यहाँ पर जो है वो दर्शनों में जुटे हुए हैं और आप देखिए कि जो ये तस्वीरें हैं देखने को मिल रही है, भक्तों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से यहाँ पर दर्शनों की व्यवस्था रहती है, इसको लेकर हम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप बताइए सुबह से किस तरह की दर्शनों की व्यवस्था है? सुबह से भारी भीड़ है। ये मंदिर विगत 400 वर्ष पुराना है और दर्शकों का तांता लगा हुआ है। कोरोना की वजह से काफ़ी समय से मंदिर वगैरह में दर्शन बाहर से ही थे। इस बार सारे भक्तजनों को मौका मिला है कि अंदर से निज मंदिर में दर्शन करने का अवसर। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी का मौका है साहब और अच्छा व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी है शिमाली समाज ने। हम हर वर्ष ही आते हैं यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए और इस बार भी दीपावली सबके लिए बहुत अच्छी रहे, मंगल रहे। 2 साल बाद ये कोरोना के बाद काफ़ी उल्लासित है लोग बाग, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि लंबी कतारें आप देख सकते हैं। मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें, लंबी लंबी कतारें पुरुष और महिलाओं की यहाँ पर है। सुबह से कुछ इसी तरह की कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और भक्त जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए। आप क्या कहेंगे, माता जी के दर्शन करने आए दीपावली के मौके? बस वो 3 साल बाद अब खुला है तो अच्छा लग रहा है, दर्शन करने के लिए आए। वाह, कोविड का ये दौर था, इस दौर से उबर कर जो भक्त हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर दर्शन की व्यवस्थाएं बाहर से ही की जा रही थी, लेकिन इस बार जो है वो दर्शन की व्यवस्थाएं मंदिर के अंदर जाकर हो रही है। कोरोना का जो प्रकोप है वो कुछ कम हुआ और इसी वजह से आप भक्तों का उत्साह देख सकते हैं कि सुबह से भारी भीड़ है, भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। आज रात तक कुछ इसी तरह के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि मंदिर के बाहर आकर्षक साज सज्जाएं की गई है। पूरे जो भटियान चौहट्टा इलाका है यहाँ पर विशेष सजावट की गई है। रात को लाइटिंग में एक अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की टीम जो है, बड़ी तादाद में पुलिस की टीम भटियान चौहट्टा इलाके के दोनों छोर पर मौजूद है। मंदिर के बाहर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह से अप्रिय घटनाएं ना हो। दूसरी ओर जो वाहन है उन्हें डाइवर्ट किया गया। दोनों ओर जो पुलिस की टीम तैनात की गई है वो वाहनों को इस इलाके में प्रवेश नहीं करने दे रही, क्योंकि लोगों की काफी भीड़ है। तो लोग आराम से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ दीपावली का पर्व मना रहे हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में हैं। आज उन्होंने लोगों से मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। बड़ी संख्या में लोग बिरला से मिलने पहुंचे। बिरला ने कहा कि आज का नौजवान अपने दम पर मेहनत कर लोगों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा है। बिरला ने प्रदेश में सुख समृद्धि की भी कामना की। दिवाली सबके लिए समृद्धि लेकर आए, खुशहाली लेकर आए। अभाव वंचित लोगों के जीवन में भी नई खुशी लेकर आए। और मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से हमारे देश का नौजवान अपने दायित्वों कर्तव्यों को निभाते हुए सबके जीवन में उजाला लाने के लिए, खुशी लाने के लिए अपने अपने स्तर पर व्यापक प्रयास कर रहा है। एक सकारात्मक संदेश है
हमारी सामूहिक संघर्ष शक्ति की, सामूहिकता के काम करने की हमारी संस्कृति की, जिसके कारण हम समाज के हर तबके के अंदर खुशी लाना चाहते हैं, उल्लास लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं। किस तरीके से उनको समान अवसर मिले, समान काम मिले, ताकि वो भी अपनी जीवन बेहतरीन जी सकें। और इसी कल्पना पर हमें भारत खड़ा करना होगा, इसी कल्पना पर देश को खड़ा करना होगा कि हम जहाँ भी अभाव देखें, वंचित लोगों को देखें, गरीब लोगों को देखें, उनको समान अवसर मिले, उनको काम मिले। बांसवाड़ा के तलवाड़ा क्षेत्र में गोवर्धन गौशाला में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने गौग्रास करवाया गया। साथ ही दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, मंडल अध्यक्ष किरण जोशी, तलवाड़ा प्रधान निर्मला मकवाना आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपशमनार्थम दारिद्र्य, दुख, दुर्भाग्य, महामारी दोष दूरीकरणार्थम आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध भारतीय जनता पार्टी को एक विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस का शासन ने एक तरफा दोष निवारणार्थम गौ माता, राष्ट्र माता मनेप्सित फल कामना सिद्ध्यर्थम लोके सभाया उपशमनार्थम दारिद्र्य, दुख, दुर्भाग्य, महामारी दोष दूरीकरणार्थम आदिदेविक। एक और देश भर में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर सरकार के संविदा सेवा नियम 2022 के आदेशों की प्रतियों की होली जलाई गई। राजधानी जयपुर में संविदा पर कार्यरत मदरसा पैरा टीचर्स की ओर से होली जलाई गई। मदरसा पैरा टीचर्स ने विरोध है कि हमारे साथ 4 महीने के आंदोलन के बाद भी धोखा किया गया। संविदा सेवा नियम में कई सालों की सेवा के बाद भी संविदा कर्मियों को अनुभव 0 से काउंट किया जा रहा है। ऐसे में इतने लंबे संघर्ष के बाद भी संविदा नियमों की वजह से अनुभव शिक्षकों की सारी मेहनत राज्य सरकार के नियम की वजह से बेकार जाएगी। मौके से जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा है, दिवाली का त्योहार तमाम लोगों के घरों को रोशन कर रहा है, जगमग कर रहा है, लेकिन राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स आज जयपुर में काली दिवाली मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस दिवाली पर राज्य सरकार के संविदा कानून के जो तमाम तरह की प्रतियां हैं, उसके यहाँ पर होली जला करके राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कानून से ये संविदा कर्मी बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो लगातार इनकी डिमांड थी, 4 महीने का आंदोलन था, उसके बाद में आज घूम फिर के तमाम लोग फिर से सड़क पर है। इन्हें हालांकि तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by